हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाई 7 बैट एंड 6 बॉल। एक क्रिकेट टीम का कोई कोच है, इसने क्या किया, 7 बैट एंड 6 बॉल खरीद दी फॉर 3800 रुपीज। इसका मतलब उसने 7 बॉल खरीदे और 6 बॉल, 7 बैट खरीदा और 6 बॉल खरीदा, उसका बिल पर कितना बना है, 3800 रुपीज का। लेटर सी, सी मीन्स फीमेल कोच है, ठीक है। तो सी बाइज 3 बैट, इसने 3 बैट खरीदे एंड 5 बॉल खरीदे, तो इस बार इसका बिल कितना बना, 1750 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैच एच ईच बॉल, ठीक है। तो देखो, जो हमें निकालना है इसको हम क्या मान लेते हैं, वेरिएबल मान लेते हैं। तो चलो भाई मानते हैं। तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज एक्स, मतलब बैट की कॉस्ट को मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, एंड द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल बी वाई, ठीक है। बैट की कॉस्ट को मैंने एक्स मान लिया और बॉल की कॉस्ट को मैंने क्या मान लिया, वाई मान लिया। अब देखो 7 बैट खरीदे हैं, एक बैट की कॉस्ट मैंने मानी है एक्स, ठीक है। एक बैट की मैंने कॉस्ट क्या मानी है, एक्स, तो 7 बैट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 7x। एक बॉल की कॉस्ट मैंने मानी है वाई, तो 6 बॉल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 6 बॉल की कॉस्ट हो जाएगी 6y। एक बॉल की कॉस्ट यदि 5 रुपए, तो 2 बॉल की कितनी, 10 रुपए। कैसे आए, 2 इंटू 5 करके। 10 बॉल की कितनी, 10 इंटू 5, मतलब जितनी बॉल होगी उतना का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो एक बॉल की कॉस्ट यदि y है, तो 6 बॉल की कॉस्ट क्या, 6 इंटू वाई। ऐसे ही एक बैट की कॉस्ट यदि x है, तो 7 बैट की कॉस्ट कितनी, 7 इंटू एक्स। और दोनों को मिला के बिल कितने का बना था, दोनों को मिला के बिल बना था 3800 रुपीज का, ठीक है। आगे देखते हैं। लेटर सी बाइज 3 बैट, 3 बैट खरीदे, तो एक बैट एक्स का, तो 3 बैट कितने का, 3x रुपीज के, एंड 5 बॉल, ठीक है। तो एक बॉल वाई रुपीज की, तो 5 बॉल कितने की, 5y रुपीज की। टोटल बिल कितना हुआ, 750। ये हमारी क्या बन गई, दो इक्वेशन बन गई, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये मान लो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। किसी एक इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालें और दूसरे x या y किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालें और दूसरी पुट कर दें। तो मान लो मैं पहले वाली इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालता हूं, तो चलो भाई निकालते हैं। पहली वाली इक्वेशन से 7x इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, 3800। ये 6y दूसरी साइड जाएगा तो कितना हो गया, -6y। ये 7 मल्टीप्लाई में है तो क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो देखो इसको मैंने नाम दे दिया क्या, थर्ड। x की वैल्यू कितनी आएगी, आ गई 3800 -6y अपॉन 7। अब ये जो वैल्यू आई है उसको क्या करते हैं कि पहली वाली इक्वेशन से निकाली है तो दूसरी वाली पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहां से लिख देता हूं मैं, पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम, कहां से, तीसरी इक्वेशन से, इन सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो देखो सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। तो 3 की जगह पर 3 लिख देते हैं, x की जगह पर x की वैल्यू पुट कर देते हैं, कितना, 3800 -6y अपॉन 7। आगे क्या लिखा है, +7 प्लस 5y इक्वल टू 1750, ठीक है। तो जो हमारी सेकंड इक्वेशन थी इसमें हमने x की वैल्यू पुट कर दी। अब सॉल्व कर लेंगे, पूरे में y है तो y की वैल्यू मिल जाएगी हमें। तो चलो सॉल्व करते हैं। देखो 3 को 3800 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 0 में मल्टीप्लाई हो गया क्या आएगा, 0। 3 0 में मल्टीप्लाई हो गया क्या आएगा, 0। 3 8 जा 24, 24 की 4 कैरी 2, 3 3 जा 9, 9 और 2 11। तो ये कितना हो गया, 11400 माइनस। अब 3 को 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 जा कितना आ जाएगा, 18y। अब देखो नीचे क्या है, 7 है और आगे क्या है, +5y है इक्वल टू 1750। इधर तक कोई दिक्कत, अभी क्या किया मैंने, केवल 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। अब देखो इन दोनों को सेपरेट करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा, कोई दूसरा कलर ले लेता हूं। तो यहां पर नीचे 1 है, यहां पर नीचे 7 है, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 7। कहीं पर लिखने की सही जगह नहीं है, चलो इधर लिख देता हूं। हाँ जी, तो यहां पर नीचे 1 है, यहां पर 7 है, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 7। 7 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 7 आ जाए 1, तो ऊपर का 11 1400 -18y ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा।
1 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 7 आ जाए, 1 में 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ जाएगा, तो 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 35y। ऐसे क्या लेते हैं एलसीएम, ठीक है। इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है हमारा, इक्वल टू में तो वही है हमारा 1750। अब देखो कुछ प्लस माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ पर 11400 है, माइनस 18y प्लस 35y कितना होगा, माइनस 18y और प्लस 35y आप सॉल्व करेंगे तो बड़ा वाला 35 है तो प्लस में आ जाएगा 17y, ठीक है। और ये जो 7 डिवाइड में है, 7 दूसरी तरफ जाके क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो 7 इंटू 0 कितना हो गया 0, 7 5 जा 35 की 5 कैरी 3, 7 7 जा 49, 49 और 3 कितना 52, 52 52 का 2 कैरी कितना 5, तो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 और 5 कितना 12, ठीक है। तो इतना आ गया हमारा। अब इसको थोड़ा सा नेक्स्ट पेज में सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना लिखना है 11400 प्लस 17y इक्वल टू 12250, 12250। तो यहाँ से 17y इक्वल टू कितना हो गया 12250 माइनस 11400। सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो देखो 0 में से 0 गया तो 0 आया, 5 में से 0 गया तो 5 आया, 2 है तो कैरी कर लेंगे तो 12, 12 में से 8 जाएगा तो 12 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा 8, यहाँ 11 बचा, 11 माइनस 11 कितना होता है 0, तो y इक्वल टू कितना हो गया 850 अपॉन 17, 17 5 जा कितना होता है 85, तो 0, तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 50। अब y की वैल्यू आ गई है तो x की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ से x हमने कितना लिया है, x लिया है 3800 माइनस 6y अपॉन 7, तो x है हमारा 3800 माइनस 6y अपॉन 7, इसमें y की वैल्यू पुट कर दे तो हमारा x आ जाएगा, तो y कितना है 50 अपॉन 7, तो ये हो गया 3800 माइनस 5 6 जा 30, वो 5 6 जा 30 और 0 300 अपॉन 7, 3800 माइनस 300 यानी कि 3500 अपॉन 7, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 500। लास्ट में हम आंसर क्या लिख सकते हैं, x हमने क्या लिया था, x हमने लिया था कॉस्ट ऑफ 1 बैट और y क्या लिया था कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, तो हम लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ 1 बैट कितनी आई हमारी 500 रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल ये कितना आया 50 रुपीज, ठीक है। ऐसे करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है।